नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि ये 2021 नया साल आ चुका है, तो प्यारे दोस्तों इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ आप सभी को। उम्मीद है कि ये नया साल आपके लिए एक नया सवेरा, नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ आया हो, है ना। और इसी नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना ध्यान, अपना समय दें, फालतू की चीज़ों पर अपना फोकस ना करें प्यारे दोस्तों। और आपके जो भी लक्ष्य हैं, आपके जो भी इच्छाएं हैं, भगवान आप सबकी पूर्ति करे। और एक सकारात्मक विचार और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े प्यारे दोस्तों। मेरा परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए और अपने लिए भी। तो प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आपको इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप खूब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में खूब सारी मेहनत करें और अपने बुलंदियों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। तो प्यारे दोस्तों, हम जैसा कि इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और उसमें हम चर्चा कर चुके थे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो प्यारे दोस्तों, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ वीटो पावर। तो प्यारे दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति के ही शक्तियाँ जो पढ़ रहे हैं उसमें हम वीटो पावर के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, कि ये वीटो पावर होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है प्यारे दोस्तों। तो हम देखते हैं इसमें प्यारे दोस्तों कि जो वीटो पावर है ना, वीटो शक्तियाँ जो है प्यारे दोस्तों, वो क्या होता है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 111 में दिया गया है ना। आर्टिकल 111 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्ति मिली हुई है। तो कितने तरह का वीटो होता है प्यारे दोस्तों, वो देखते हैं हम कि फर्स्ट होता है एब्सोल्यूट वीटो पावर, अत्याधिक वीटो शक्ति, है ना। सेकंड होता है सस्पेंशन वीटो पावर, निलंबनकारी वीटो शक्ति। और थर्ड होता है प्यारे दोस्तों वीटो पावर जेब वीटो शक्ति। तो प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो पावर में क्या होता है। ये होता है प्यारे दोस्तों बिल डेनी, है ना। मतलब कि अगर कोई भी बिल पास होकर संसद से राष्ट्रपति तक आता है, तो वो इस एब्सोल्यूट वीटो पावर के यूज करके वो क्या कर सकता है, उस बिल को मना कर सकता है, उस कानून को बनने से रोक सकता है। अगर राष्ट्रपति के नज़र में वो कानून, वो बिल अच्छा नहीं हुआ, कल्याणकारी नहीं हुआ, जनता के भलाई के लिए नहीं हुआ, तो इस वीटो पावर का यूज करके वो क्या कर सकता है, उस बिल को हमेशा के लिए मना कर सकता है प्यारों। कौन कौन सा वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो पावर के तहत प्यारे दोस्तों। और दूसरा होता है सस्पेंशन और सस्पेंसिव वीटो पावर, है ना। इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों कि रिकंसिडर्ड, है ना, रिकंसिडरेशन, मतलब कि कोई भी अगर बिल पास होकर के आता है राष्ट्रपति के पास, तो उस बिल को राष्ट्रपति रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, और वो भी एक बार भेज सकता है। मतलब कि मना कर दिया और उसको बोल देगा कि आप इसको फिर से विचार कीजिए, इस पर पुनः विचार कीजिए और उसके बाद फिर मेरे पास भेजिए, है ना। मतलब कि पुनः विचार करने के लिए क्या करेगा राष्ट्रपति, रिटर्न कर देगा उस बिल को गवर्नमेंट के पास, है ना। गवर्नमेंट के पास क्या करेगा, वो उस बिल को वापस भेज देगा। और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ही भेज सकता है पुनः विचार के लिए, कि इस पर विचार करने की ज़रूरत है। अगर संसद को लगा कि इस पर विचार करने का है, तो वो विचार करेगा, फिर से उसमें कुछ सुधार करेगा। अगर उसको लगा कि नहीं है, तो वो उसे पुनः यथा जैसा था वैसा ही भेज देगा, है ना। और उसके बाद वो दोबारा उस बिल को मना नहीं कर सकता है, उसको पास करना ही पड़ेगा प्यारे दोस्तों। थर्ड होता है प्यारे दोस्तों पॉकेट वीटो पावर, है ना, जेब वीटो पावर। ये क्या होता है कि इसमें किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको रोक करके रख सकता है। कितने कब तक के लिए, अनिश्चित कालीन समय के लिए, है ना। इसका कोई भी लिमिट नहीं रहेगा कि कितना दिन तक वो रोक के रखेगा। इस वीटो पावर का यूज करके राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी विधेयक को अनिश्चितकालीन के लिए रोक के रख सकता है। फिर जब उसका मन करेगा या फिर जब वैसा समय आएगा, तब क्या करेगा, उसको फिर से
पास करेगा या फिर उसको देखेगा, है ना। तो ये थी बिटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट प्यारे दोस्तों, ये हमने देखा। अब आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कुछ एग्जांपल देखते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो पावर का किस तरह से कौन सा राष्ट्रपति यूज किया था, है ना। तो इसमें देखते हैं प्यारे दोस्तों हम कि एब्सोल्यूट वीटो पावर जो है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू, है ना, अप्रोप्रिएशन बिल पर जो है इसको लागू किया था, मतलब इसका अप्लाई किया था किसको, एब्सोल्यूट वीटो पावर को प्यारे दोस्तों। पेप्सू विनियोग विधेयक जो 1954 में आया था, 1954 में जो आया था प्यारे दोस्तों पेप्सू एक्ट, है ना, पेप्सू बिल, उस पर एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज किया था किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस वीटो पावर का यूज करके क्या किया था, उस बिल को मना कर दिया था, है ना, क्या कर दिया था, मना कर दिया था प्यारे दोस्तों। यहाँ प्राइवेट बिल पर लगता है, यह जो है प्यारे दोस्तों एब्सोल्यूट वीटो पावर, ये किस बिल पर लगता है, प्राइवेट बिल पर लगता है ना, पुरानी सरकार जो लेकर आती है उस पर। हमेशा प्राइवेट बिल जो है प्यारे दोस्तों पुरानी सरकार ही लेकर आती है। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंसिव वीटो पावर, है ना। तो सस्पेंसिव वीटो पावर में डॉक्टर अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे प्यारे दोस्तों, कौन, डॉक्टर अब्दुल कलाम, उस समय इन्होंने लाभ के पद का विधेयक जो था, है ना, 2006 में इसको क्या किया था, पुनः रीचेक के लिए भेज दिया था, है ना। मनी बिल को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता। मनी बिल ही एक ऐसा बिल है जिसको राष्ट्रपति जो है पुनः विचार के लिए भेज नहीं सकता है ना। तो हमने देखा कि फर्स्ट एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज किया था कब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जब पेप्सू एक्ट आया था, है ना, पुरानी सरकार द्वारा लाया गया था। और ज़्यादातर जो है एब्सोल्यूट वीटो पावर जो है राष्ट्रपति अपने प्राइवेट बिल पर ही यूज करता है। और सेकंड में हमने एग्जांपल देखा प्यारे दोस्तों सस्पेंसिव वीटो पावर, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जब लाभ के पद का जो विधेयक था उसको 2006 में पुनः विचार के लिए भेजा था, है ना। और इसमें एक बात ध्यान रखने की बात है कि प्यारे दोस्तों कि जो मनी बिल होता है ना, इस पर कभी भी कोई राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता है, उसको यथावचित क्या करना होगा, पास करना ही पड़ता है। अब पॉकेट वीटो पावर का एक एग्जांपल देखते हैं प्यारे दोस्तों कि एग्जांपल ऑफ पॉकेट वीटो पावर, इसमें क्या हुआ था जब ज्ञानी जैल सिंह, है ना, राष्ट्रपति थे, कौन, ज्ञानी जैल सिंह प्यारे दोस्तों, तब क्या हुआ था कि पोस्ट ऑफिस बिल 1986 में आया था। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, है ना। तो संविधान संशोधन बिल को राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकता, कोई भी वीटो पावर यूज नहीं कर सकता है ना। और वीटो पावर से रिलेटेड कुछ बात बताई गया है प्यारे दोस्तों कि जो संविधान संशोधन बिल होता है उसे राष्ट्रपति कभी भी वापस नहीं भेज सकता है ना, और कोई भी वीटो पावर का यूज इस पर नहीं कर सकता। एब्सोल्यूट वीटो पावर का प्रयोग दो ही मामलों पर होती है ना। जो एब्सोल्यूट वीटो पावर है प्यारे दोस्तों वो दो ही मामलों पर होता है, कौन कौन सा, वो हम देखते हैं कि कौन कौन सा दो मामलों पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है प्यारे दोस्तों प्राइवेट बिल, है ना, जो पुरानी सरकार द्वारा लाई जाती है, प्राइवेट बिल पर एब्सोल्यूट वीटो पावर राष्ट्रपति यूज कर सकता है। और दूसरा है जब पुरानी सरकार किसी बिल को पास करवाने के लिए, है ना, राष्ट्रपति के पास कोई बिल भेजती है और वह सरकार गिर जाती है और नई सरकार बनती है तो वह मना कर सकती है राष्ट्रपति से बिल पास करने से, है ना। कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों कि जब पुरानी सरकार किसी बिल को पास करवाने के लिए राष्ट्रपति के पास कोई बिल भेज दिया पुराना सरकार, है ना, और वह सरकार गिर जाती है, तब नई सरकार बनाया जाएगा, पुराना सरकार गिर जाएगा तो वह मना कर सकती है राष्ट्रपति से बिल पास करने से, है ना। यही होता है एब्सोल्यूट वीटो पावर, मतलब कि कोई पुराना सरकार था, बिल भेजा राष्ट्रपति के पास करने के लिए, लेकिन उसका सरकार क्या हुआ कि गिर गया, है ना, और गिर गया तो फिर नया सरकार बनेगा, और नया सरकार जैसे बनेगा वैसे पुराना सरकार जो है राष्ट्रपति को बोल सकती है कि जो हमने भेजा था बिल पास करने के लिए उसको आप क्या कीजिए, मना कर दीजिए एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज करके। तो ये होता है, दो तरह से एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज किया जाता है। अब प्रेसिडेंट जो है प्यारे दोस्तों, ये कहाँ कहाँ इसका मतलब कि अधिकार रहेगा वीटो पावर यूज करने का, वो उसके बारे में देखते हैं कि आर्टिकल जो है 200, है ना, ये स्टेट बिल के बारे में
मतलब कि स्टेट वीटो पावर के बारे में जानकारी देता है ना, आर्टिकल 200। तो इसमें देखते हैं पहले दोस्तों कि प्रेसिडेंट जो है कहाँ कहाँ वीटो पावर का यूज कर सकता है, कि स्टेट बिल है ना, कोई भी स्टेट बिल होगा उस पर जो है अपना वीटो पावर वो यूज कर सकता है। एब्सोल्यूट वीटो पावर का भी यूज कर सकता है, सस्पेंसिव वीटो पावर का भी यूज कर सकता है, और पॉकेट वीटो पावर का भी यूज कर सकता है एक राष्ट्रपति, है ना। और सेंट्रल लेवल में भी ये जो वीटो पावर दिया गया है, एब्सोल्यूट वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर और पॉकेट वीटो पावर, इन पर भी अपना वो क्या कर सकता है, पावर का यूज कर सकता है। तो इस तरह से देखते हैं प्यारे दोस्तों कि स्टेट बिल और सेंट्रल बिल दोनों में जो है वीटो पावर यूज करने का ताकत रखता है कौन, एक प्रेसिडेंट हमारे देश का, है ना। तो आर्टिकल 200 के अनुसार जो है प्यारे दोस्तों किसी राज्य में विधेयक को, है ना, राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है ना, कि किसी राज्य विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, आरक्षित कर सकता है, कि उसके लिए रख सकता है कि आप जो है इस पर अपना निर्णय लीजिए, मैं इस पर मतलब कि अपना मत नहीं दे पा रहा हूँ या फिर मेरे समझ से बाहर है, तो वो क्या करेगा राज्यपाल, आर्टिकल 200 के अनुसार एक राष्ट्रपति से हेल्प लेकर के वीटो पावर यूज कर सकता है, या फिर डायरेक्ट राष्ट्रपति उस पर अपना वीटो पावर यूज कर सकता है। तो आर्टिकल 201 जब आरक्षित हो गया तब राष्ट्रपति कौन सी वीटो पावर का यूज कैसे करेगा, है ना, कैसे कैसे करेगा इसके बारे में बताता है। जब राज्यपाल द्वारा आरक्षित कर दिया जाता है राष्ट्रपति को कोई भी स्टेट बिल, तब आर्टिकल 201 जो है बताता है कि कोई भी आरक्षित जब हो गया है बिल, तो राष्ट्रपति जो है उस पर कौन से वीटो पावर को कैसे यूज करेगा उसके बारे में 201 आर्टिकल जो है वो बताता है। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि स्टेट में वीटो पावर राज्यपाल कैसे लगाएगा। जिस तरह से वीटो पावर यूज कर रहा था राष्ट्रपति सेंट्रल के लिए, वैसा ही जो है राज्यपाल वो किसी राज्य के लिए वीटो पावर का यूज करता है प्यारे दोस्तों। उसके बारे में हम देखते हैं कि वीटो पावर ऑफ गवर्नर, है ना, राष्ट्रपति राज्यपाल का कौन कौन सा वीटो पावर होता है। आर्टिकल 111 प्लस 89 मतलब कि 200, आर्टिकल 200 के अनुसार जो है राज्यपाल वीटो पावर का यूज करता है। इसमें से देखे थे प्यारे दोस्तों को 3 तरह का वीटो पावर होता है। एब्सोल्यूट वीटो पावर जिसे हम डायरेक्ट मना कर सकता है वो राज्यपाल किसी बिल को। सस्पेंसिव वीटो पावर जिसमें पुनः विचार के लिए रिटर्न करेगा, है ना, राज्यपाल रिकंसिडरेशन करेगा या फिर से इसको विचार कीजिए, फिर से चेक कीजिए। पॉकेट वीटो बारे में हम देखे थे कि अनिश्चित समय के लिए क्या करता है, अपने रोक के रखता है, होल्ड करके रखता है उस बिल को। और है प्यारे दोस्तों कि एनी स्टेट बिल कैन रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट बाय गवर्नर, गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किसी भी बिल को जो है आरक्षित किया जाता है, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, है ना, किसके द्वारा, बाय गवर्नर, है ना, गवर्नर के द्वारा जो है राज्य के किसी भी बिल को क्या कर सकते हैं, उसको रिजर्व करके वो रख सकते हैं, आरक्षित करके रख सकते हैं, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, कि अंतिम फैसला जो है कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा प्यारे दोस्तों, ये होता है। ये था वीटो पावर प्यारे दोस्तों। अब हम देखते हैं प्यारे दोस्तों ऑर्डिनेंस पावर, है ना, अध्यादेश शक्ति। तो अध्यादेश शक्ति जो है वो किस तरह से काम करता है इसके बारे में हम देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश शक्ति के बारे में हम चर्चा करते हैं कि प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश शक्ति का यूज करता है, पावर अपना यूज करता है ऑर्डिनेंस पावर का। कौन से आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के अनुसार जो है राष्ट्रपति अध्यादेश शक्ति ऑर्डिनेंस पावर का यूज करता है, और गवर्नर जो है 213 है ना, 213 के अनुसार जो है अध्यादेश शक्ति का यूज करता है प्यारे दोस्तों। तो प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, केंद्र सरकार के सलाह पर जो है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर का यूज करता है और किसी एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, मतलब कानून को लागू करता है। कब, जब सेशन नॉट वर्किंग, मतलब कि जब जो है सेशन काम नहीं कर रहा होगा, है ना, जब सेशन
जो है नहीं चल रहा होगा, तब जो है किसी अगर नियम को या फिर कानून को लागू करने की ज़रूरत पड़ती है, तब अध्यादेश शक्ति लाकर ही राष्ट्रपति किसी कानून को लागू करता है। मतलब कि जब सत्र नहीं चल रहा होता है तब, प्यारे दोस्तों। तो जब ये कानून लागू हो जाता है प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, तो सेशन जब स्टार्ट होगा, है ना, उसका 2 महीने के बाद, है ना, मतलब कि विदिन इन 6 वीक्स पास इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब कि संसद के दोनों सदनों से इसको 6 सप्ताह के अंदर जो है क्या करना चाहिए, इस बिल को पास हो जाना चाहिए, तभी ये कानून बना रहेगा प्यारे दोस्तों, है ना। और कितने समय के बाद, 2 महीने के बाद जब सेशन स्टार्ट होगा तब, है ना। 2 महीने के अंदर मतलब कि सेशन को स्टार्ट कर लेना है और 2 महीने तक ही ये काम करेगा, मतलब कि वैलिड रहेगा। 2 महीने के बाद ये जब सत्र चलेगा और सत्र में अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो ये कानून फिर से अपना मतलब कि काम करना बंद कर देगा प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से होता है अध्यादेश शक्ति, मतलब कि सत्र नहीं चल रहा है ना, सत्र काम नहीं कर रहा है, तब किसी इमरजेंसी के लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता हुई, है ना, तो उसी पावर को, किस पावर के तहत जो है इम्प्लीमेंट कर सकता है राष्ट्रपति, उसी पावर को बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर, है ना। और वो किसकी सलाह पर लाएगा प्यारे दोस्तों, उस कानून को बनाता है एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के सलाह पर। अगर, हाँ, ये तो हमने देख लिया प्यारे दोस्तों कि 6 वीक के अंदर जो है उसको क्या करना है, पास कर लेना है। अगर नहीं पास हुआ तो वो बंद हो जाएगा, और पास हो गया तब वो कंटिन्यू चलता रहेगा प्यारे दोस्तों। तो ये बात, यहाँ ये वही बात बताया गया है प्यारे दोस्तों कि जब संसद का सेशन ना चल रहा हो, तब लोक कल्याणकारी में कानून बनाना जरूरी हो, तब सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पावर के थ्रू कानून बना सकती है ना। और यह कानून वैसे ही काम करेगा जैसे कोई कानून संसद से पास होकर बनती है, तथा कानून उसी दिन से लागू हो जाएगा जब लागू हो जाएगा, एवं जब भी सेशन शुरू होगी उसके शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर वह बिल दोनों सदनों के हाउस से पास होना चाहिए। यदि बिल पास नहीं हुआ तो वह कानून अपने आप खत्म हो जाएगा, और बिल पास होने पर कानून कंटिन्यू बना रहेगा प्यारे दोस्तों। तो ये बात बताया गया है अध्यादेश शक्ति के बारे में। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर, जिस तरह से राष्ट्रपति के लिए ऑर्डिनेंस पावर है, उसी तरह से हमारे राज्यों के राज्यपालों के लिए भी ऑर्डिनेंस पावर का यूज किया गया है प्यारे दोस्तों, उसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर देखते हैं हम इसमें प्यारे दोस्तों कि क्या क्या इसमें बताया गया है कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर लाया जाता था अध्यादेश शक्ति, अध्यादेश पावर का यूज करता था राष्ट्रपति किसी भी कानून को बनाने के लिए, तो उसी तरह स्टेट में, है ना, एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के सलाह पर जो है गवर्नर ऑर्डिनेंस पावर का यूज करेगा। कब? जब सेशन नहीं चल रहा होता है, जब सेशन मतलब कि सत्र नहीं चल रहा होता, तब एक एक्ट को वो इम्प्लीमेंट करेगा, लागू कर देगा, है ना। और उसी तरह से सेंट्रल के अनुसार जिस तरह से था कि आफ्टर 2 मंथ के बाद सेशन जब स्टार्ट होगा, है ना, जब सत्र शुरू होगा, तो 6 सप्ताह के अंदर जो है दोनों सदनों से उस बिल को पास हो जाना चाहिए, तभी वो एक्ट जो है कंटिन्यू चलेगा, अन्यथा फिर वो जो है वहीं अपने आप बंद हो जाएगा, है ना प्यारे दोस्तों। तो कुछ केस देखते हैं प्यारे दोस्तों इससे रिलेटेड। डीसी बाघवा केस वर्सेस बिहार राज्य केस, है ना। क्यों, क्या है डीसी बाघवा केस और बिहार राज्य के सरकार के बारे में ये केस आया था 1967 में, डीसी बाघवा केस वर्सेस बिहार केस। इसमें क्या हुआ था कि 1967 से ये केस जो है 87 तक चला था, 20 साल के लिए चला प्यारे दोस्तों। 1967 में ये केस आया और ख़त्म हुआ ये 1987 में। 287 कानून बने अध्यादेश द्वारा, है ना, 15 वर्ष तक चला, बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ख़त्म कर दिया गया, है ना। तो ये केस क्या था प्यारे दोस्तों कि जो बिहार
राज्य सरकार था वो अध्यादेश जारी करके कितने कानून को ले आया था, 287 कानून को वो पास करवाया था, है ना। जो केस जो है 15 साल तक मतलब कि 15 ये जो कानून है 15 साल तक चला, और 15 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और इससे रिलेटेड आगे देखते हैं कि बिहार राज्य सरकार में ही देखने को मिला कि कृष्ण कुमार वर्सेस बिहार राज्य केस, ये 2014 में आया था प्यारे दोस्तों, है ना। तो बिहार सरकार बिना विधायिका के पास किए, है ना, 429 संस्कृत विश्वविद्यालयों को अनुमति दे दी, है ना। इसमें क्या देखने को मिलता है इस केस में प्यारे दोस्तों, 2014 में जो आया कि बिहार की सरकार जो थी वो बिना विधायिका के पास किए, है ना, बिना बिल पास किए 429 संस्कृत विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था, परमिशन दे दिया था, अनुमति दे दी थी, परमिट दे दी थी। तो इस तरह से अध्यादेश के खिलाफ भी कुछ केस हुए प्यारे दोस्तों, वो हमने देखा। दो तरह का केस था, एक डीसी बाघवा केस, है ना, बाधवा केस, और बिहार सरकार, उसी तरह से कृष्ण कुमार और बिहार राज्य सरकार के बारे में हमने देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों जुडिशरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, राष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या मिली हुई है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ प्यारे मित्रों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी एक्टिवेट कर लें, जिससे हमारे द्वारा जो बनाई गई वीडियो होती है उनका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।